माया देवी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मान लीजिए वजीर मलिक जी, मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए कि आप कारावास से भाग गई और पुनः पकड़ी गई, किंतु इस बार शहंशाह ने आपको कारावास में नहीं, एक ऐसे कक्ष में बंद किया है जिसमें 3 द्वार हैं। उनमें से एक द्वार आपके प्राण बचा सकता है, आप मुक्त हो सकती हैं, किंतु तभी जब आप सही द्वार चुने। गलत द्वार से आपकी जान जा सकती है। मणि जी, सत्य और मृत्यु को स्वीकार करने में अधिक विचार नहीं करना चाहिए। माया जी कोई भी द्वार खोलेंगी, इनका स्वागत तो यमराज ही करने वाले हैं। परंतु पंडित रामकृष्ण जी, ये तो बताइए उन 3 द्वारों के पीछे है क्या? जी, पहले द्वार के पीछे है एक खूंखार हत्यारा, जो द्वार खुलते ही आपकी हत्या कर देगा। दूसरे द्वार के पीछे है एक शेर, जिसने 5 महीनों से भोजन नहीं किया है, भूखा है। और तीसरे द्वार के पीछे है अग्नि, ज्वाला जो इतनी तेज और प्रचंड है जिसकी एक लौ ही आपको भस्म कर सकती है। अब आप मुझे बताएं कि आप कौन सा द्वार चुनेंगी जिससे आप बच जाएं? आप भी चाहे तो किसी की भी सहायता ले सकती हैं। हाँ, गुरुवर की सहायता तो निश्चित होकर ले सकती हैं। शहंशाह, हम हमारा उत्तर देना चाहते हैं और हमारा उत्तर है हम दूसरा द्वार चुनेंगे। देखिए माया जी, अब उत्तर देने से पूर्व आपने हमारी सलाह तो नहीं ली, परंतु न्यायकर्ता होने के नाते हम आपको सलाह देते हैं कि आप जो भी उत्तर दें सोच समझ कर दें। जिस द्वार को खोलने की बात आप कर रही हैं, आप एक भूखे शेर को आमंत्रित कर रही हैं। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण जी ने ये कहा कि शेर 5 महीने से भूखा है। इसका अर्थ ये हुआ 5 महीने भूखा रहने के कारण निश्चित रूप से वो शेर मर चुका होगा। ये हमने सोचा ही नहीं। क्योंकि कोई भी मनुष्य या प्राणी 5 महीने तक भूखा नहीं रह सकता। इसीलिए हम दूसरा द्वार चुनेंगे, क्योंकि दूसरे द्वार के पीछे ही हमारा जीवन दान है। आप सही हैं। अब तक दोनों प्रतियोगी बराबर बराबर हैं। तो अगला प्रश्न माया जी आप पूछिए। ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो हम सुबह के आहार में नहीं ले सकते? उत्तर दीजिए। पंडित रामकृष्ण, आप चाहे तो हम विनती कर सकते हैं शहंशाह से आपकी सहायता करने के लिए। वजीर, क्या जवाब है इसका? जवाब दो जवाब। जहाँपना, हम ज्यादा गौर नहीं करते हैं कि सुबह क्या खाया और शाम को क्या खाया। बेगम जो दे देती है हमें खाना ही पड़ता। जहाँपना, ला हौल वला कुव्वत, दोनों के गुलाम हो तुम यार। जहाँपना, उत्तर है दोपहर और रात का खाना, जिसे हम नाश्ते में नहीं ले सकते। सही है। आप जितना मुझे सुखाने का प्रयास करते हो उतना ही अधिक मैं गीला होता हूँ। इसका उत्तर है स्नान के बाद शरीर सुखाने वाला वस्त्र, तौलिया। सही उत्तर। मैं आपके पास होता हूँ तो आप मुझे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, और अगर आप मुझे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे कभी प्राप्त किया ही नहीं। तो बताइए कौन हूँ मैं? रहस्य। जब तक वो आपके साथ है तब तक है, जैसे ही आपने उसे किसी के साथ बांटा फिर वो रहस्य नहीं रहता। सही जवाब। आप इसे तभी पा सकते हैं जब आप इसे किसी दूसरे को प्रदान करें। वजीर मलिक, क्या लगता है तुम्हें? जहाँपना, हम सोचते हैं फिर बताते हैं। हाँ, सोचने में दम निकल रहा है मगर सोच आगे नहीं बढ़ रही है तुम्हारी।
पंडित, इस सवाल का जवाब है दुआ। क्योंकि जब किसी को दुआ सही जवाब क्या है पंडित रामाकृष्णा? सम्मान। जी, सही जवाब। सम्मान? पंडित रामाकृष्णा, सोचिए, गौर से सोचिएगा। आप एक डूबती नैया में हैं और चारों ओर जानलेवा मगरमच्छ हैं। बताइए आप कैसे बचेंगे? सोचना बंद करके। ये क्या बकवास जवाब है? वजीर मलिक, यहाँ पर न्याय करता हम हैं कि आप हैं? आप हैं। तो आप निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन ये तो देखिए शहंशाह बाबर जी, यदि आपके ये वजीर महोदय हर बात में बीच में बोलते रहेंगे तो मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो प्रतियोगिता आगे कैसे बढ़ेगी? बस बंद करो ये सब, बंद करो ये तमाशा। वजीर मलिक और तथाचार्य, आप दोनों अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हम क्यों? और पंडित रामाकृष्णा को जवाब देने दीजिए। जी, जहां पर ना माया देवी जी ने कहा कि सोचिए कि मैं एक नैया में हूं और मेरे चारों तरफ खतरनाक जानलेवा मगरमच्छ हैं, इसका अर्थ यह है कि परिस्थिति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। सोचना बंद कर दीजिए। कल्पना नहीं तो जोखिम भी नहीं। आखिर अपनी ही सोच से बच गए ना। सही उत्तर। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्णा, बहुत अच्छे। माया देवी जी, आपके पास एक टोकरी में 20 सेब है। आपके पास 20 बच्चे आते हैं और सभी एक एक सेब मांगते हैं। आप भी उन्हें सेब देना चाहती हैं, किंतु साथ ही आप ये भी चाहती हैं कि एक सेब टोकरी में अवश्य रह जाए। ये आप कैसे करेंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? 18 बच्चों को एक एक सेब दे दीजिए, बाकी के 2 बच्चों को आधा आधा सेब दे दीजिए और जो एक सेब बचा उसे टोकरी में रहने दीजिए। बस हो गई बात। पंडित रामाकृष्णा ने इस प्रश्न में ये तो नहीं कहा ना कि बच्चों को पूरा पूरा सेब मिलना चाहिए। पहले उन 19 बच्चों को एक एक सेब दे दीजिए और फिर अंतिम बच्चे को टोकरी में रखकर एक सेब देने से यह हो सकता है। जहाँ पर ना, ऐसे तो ये मुकाबला कभी खत्म ही नहीं होगा, दोनों बराबरी ही रहेंगे। बस बस करो, अब ये मुकाबला और नहीं होगा। बस अब तुम दोनों एक दूसरे पर शायरी करो, मजाक उड़ाओ एक दूसरे का, और जो हमें हंसाएगा वही जीतेगा। पंडित रामाकृष्णा, हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। हमने दरबारियों को तुम्हारी बातों पे हंसने के लिए मना किया था ना। चलो ठीक है, अब हम ये रोक हटाते हैं। हम ऐलान करते हैं कि पंडित रामाकृष्णा या माया मोहतरमा की बात पे जिसको भी हंसी आए, खुल के हंसो, खुद को रोको मत। इस बार मुकाबला बराबरी का होगा, जो ज्यादा हंसाएगा वही जीतेगा। अगर आज आप हमें हंसाने में कामयाब रहे पंडित जी, तो हम वादा करते हैं कि हम विजयनगर पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। और माया मोहतरमा, अगर आप जीती तो पंडित रामाकृष्णा, आप क्या सोचते हैं, ये यहां क्यों आई हैं? आपके हुक्म के कारण जबरदस्ती यहाँ आई हैं। अन्यथा इस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति को किसी के भी सामने अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? माया मोहतरमा का इनकी जान से प्यारा गांव, जहां ये पली बढ़ी, जवान हुई, इतनी होशियार हो गई कि गांव की शान बन गई, इनका वो गांव हमारे कब्जे में है। अगर माया मोहतरमा हारती है तो इनका गांव भी हार जाएगा और सारे गांव वाले हमारे गुलाम बन जाएंगे। सबको भारी लगान चुकाना पड़ेगा। तो सोच लीजिए पंडित रामाकृष्णा, फैसला आपके हाथ में है। आप विजयनगर को बचाना चाहते हैं या इनके गरीब गांव वालों को?
हे माँ काली, अगर बात सिर्फ युद्ध की होती तो विजयनगर पूरे मुगल सल्तनत को हराने में सक्षम है, परंतु मेरा उद्देश्य युद्ध से होने वाले जान माल के नुकसान और घरों को उजड़ने से बचाना है। किंतु अब मैं क्या करूँ माँ? विजय हमारी होगी। जय महाकाली, जय मां काली, जय महाकाली। जय मां काली। इस बार ये युद्ध मुगल सल्तनत और विजयनगर राज्य के मध्य नहीं है, अब तो बाबर और कृष्णदेव राय के बीच है। हम अपने मित्र रामकृष्ण का बदला अवश्य लेकर रहेंगे। जय मां काली, 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 जय मां काली। तो पंडित रामकृष्ण, क्या सोचा है आपने? प्रतियोगिता में भाग लेना है या नहीं? पंडित, तुम्हारे सामने कुआं है और पीछे खाई, क्या करोगे तुम? क्या सोच रहे हो पंडित रामकृष्ण? विजयनगर का सवाल है। लगता है ये माया देवी के गांव को बचाना चाहते हैं, या विजयनगर को बचाना चाहेंगे आप? कहिए। जी, मैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी के लिए तैयार हूं। अब जब पंडित रामकृष्ण प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं तो माया जी, आप प्रतियोगिता आरंभ कर दीजिए। क्यों मोहतरमा, आपकी आवाज निकल नहीं रही है या आप निकाल नहीं रही हैं? या पंडित रामकृष्ण को बचाने का शौक पाल लिया है आपने? पालना भी मत, क्योंकि आज जो हालात हैं उसमें तुम्हारा ये शौक तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम्हारे गांव वाले हमारी तलवार की नोक पे बैठे हैं, जब भी हम चाहेंगे उनका हलक चीर देंगे। तुम्हारी बहन मोहिनी और उसके गुरुओं को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। निर्दयी बाबर। हम तैयार हैं। प्रतियोगिता करने का शौक है, पर क्या जीतने का भी दम है? और अगर गलती से जीत हो भी गई तो कहां मुंह छुपाऊंगी? इस बात का उस जीत को भी गम है। विजयनगर से आया ये बंदा, मुख में लेकर शब्दों का फंदा। रूप तो देखो, जैसे रखा हो कंधों पर अंडा। अंडे जैसे सिर में चल रहा है गोरख धंधा। इसमें बुद्धि तो है ही नहीं, पर बुद्धिमान बन के घूम रहा है। महाराज बैठे विजयनगर में, ये यहाँ झूम रहा है। इसकी गलत फहमियों का चांद आसमान चूम रहा है। अब क्या होगा अंजाम इस छेद वाले लोटे का, ये सोचकर सबका दिमाग घूम रहा है। अभी आपका सूरत हाल क्या है हम समझ सकते हैं। दस्तूर निभाइए, आपकी बारी है। तो पता नहीं इतनी बेइज्जती के बाद आप में हिम्मत बची भी है या नहीं। पंडित रामकृष्ण, ये जो इसने अभी अटर पटर अनाप शनाप बकवास की है ना, उसका बदला लेने के लिए ऐसे व्यंग के बाण चलाओ, ऐसे व्यंग के बाण चलाओ, ये जीवन में जब भी ये मुख खोले, इसके मुख से वाणी नहीं
दर्द भरी कर्राहट निकले। आराम करो पंडित रामकृष्ण, सोच कह रहे हो विजयनगर की सुरक्षा का प्रश्न है, आराम करो। गुरुवर, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे इनका अपमान करूं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कह रहे हो? गुरुवर, ये एक स्त्री है। हाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं कि ये एक सुंदर स्त्री है, अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे इनमें मेरी मां दिख रही है। ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्ण? ये समय लक्ष्य पर केंद्रित रहने का है, हमारा समय निकला जा रहा है। नहीं गुरुवर, मुझे इनमें मेरी मातृभूमि दिख रही है। मेरी अम्मा, आपकी माँ, आप सबकी माँ, शहंशाह आपकी अम्मी मुझे इनमें दिखाई दे रही हैं। हमारी अम्मी? अब आप ही बताइए, एक पुत्र भला अपनी माँ पर व्यंग कैसे कर सकता है? मैं अपने पक्ष में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे घर आई एक नन्ही परी, हमारे घर आई एक नन्ही परी, हंसती खेलती रोती गाती अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे घर को रोशन करती। दिलों में जो बस जाए वो मोहब्बत है तू, कभी बहन तो कभी ममता की मूरत है तू। जब भाई की तबीयत बिगड़ी तो वो गई सहम, दिल जिसका थम गया वो थी तुम्हारी बहन। हर दर्द हर गम अपने अंदर दबा लेती है तू, कभी लबों से ना निकले वो हसरत है तू। जब भी कुछ मांगा तो जवाब में मिला हाँ, वो कहने वाली और कोई नहीं, वो थी तुम्हारी मां। हर रूप रंग में ढल के संवर जाती है तू, सबकी मिसाल हर रिश्ते की ताकत है तू। मैं कभी कर ही नहीं सकता इस कर्ज को अदा, क्योंकि जब तक मैं घर ना पहुंचूं मेरी मां करती है सजदा। ईश्वर और अल्लाह की है मूरत, वो है बस सिर्फ औरत औरत औरत। मेरे लिए हर स्त्री उस मां का रूप है जिसकी मैं प्रतिदिन आराधना करता हूं। मैं स्त्री की पूजा कर सकता हूं, उसे अपमानित कभी नहीं कर सकता। हुआ पंडित रामकृष्ण, हुआ। आपका जवाब नहीं है। यह सच है कि आज पंडित रामकृष्ण ने हम सबको एक सीख दी है। औरत की इज्जत करना, औरत की इज्जत करने वाला ही एक असली मर्द होता है, यही उसके मर्द होने की पहचान है। पंडित, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर एक मां अपने बेटे को औरत की इज्जत करने की तालीम दे तो दुनिया में औरतों के खिलाफ जुर्म खत्म हो जाएंगे। आपकी मां ने सही सीख और सही परवरिश दी है आपको, लेकिन यह मुकाबला था पूरे दरबार को हंसाने का। लेकिन तुमने तो सबको रुला दिया, सबकी आंखें नम हो गई। इसलिए हमें यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि पंडित रामकृष्ण
तुम नाकामयाब रहे। ये तुम्हारी हार है और माया मोहतरमा की जीत।